हेलो स्टूडेंट्स, टच का ट्यूशन्स आपके लिए लेके आए नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 दैट इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो पहले पार्ट में आपने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। तो इसमें आज आपने जो पढ़ना है दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप्स, कोडोमिनेंस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। So monohybrid cross, inheritance of a single trait is called monohybrid cross. It is a genetical cross made to examine the distribution of one specific set of alleles in the resulting offspring. तो इसमें हम जनरली एक ही ट्रेट को लेके चलते हैं, तो एक ट्रेट को आगे एक्सप्रेस किया जाता है। तो जो एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं उसमें हम सिंगल ट्रेट के ऊपर ही फोकस करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर ये क्रॉस आप देख सकते हो, ये मेंडल का क्रॉस था। तो इसमें यहाँ पर जो हमने ट्रेट्स लिए हैं, पेरेंट जनरेशन जो ली है, तो उसमें हमने एक डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट लिया है पेरेंट, और सेकंड पेरेंट हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है। तो डोमिनेंट जो हम कैपिटल लेटर में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डोमिनेंट अलील्स हैं। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? व्हेन बोथ द अलील्स आर सेम, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस। तो यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स है, उनका क्रॉस करवाया गया। तो इनके गेमीट फॉर्मेशन हुई है, गेमीट फॉर्मेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, मेटिंग हुई है, फर्टिलाइजेशन हुई है, देन F1 जनरेशन जो हमारे पास आई है वो हाइब्रिड जनरेशन आई है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में आई है। तो इसको हम कैपिटल एंड रिसेसिव टी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव टी। देन इसकी हम करेंगे सेल्फिंग में क्या है? सेल्फिंग में F1 जनरेशन का ही F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो सेल्फिंग में आगे गेमीट फॉर्मेशन हमने रिप्रेजेंट किया हुआ, तो टी डोमिनेंट एंड टी रिसेसिव। तो यहाँ पर टू टाइप्स के गेमीट बने हैं, एक डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव। अब इनका अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो जो हमारे पास जनरेशन आएगी वो जनरेशन, उसमें एक डोमिनेंट होगा, टू हाइब्रिड होंगे और एक प्योर रिसेसिव होगा। तो इसकी जो जीनोटिपिक रेशियो है वो आएगी डोमिनेंट टी, देन हाइब्रिड में एक डोमिनेंट टी, दूसरी रिसेसिव टी, देन लास्ट में रिसेसिव करैक्टर है, उसको हम टी के साथ रिसेसिव करैक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये रेशियो जो आएगी हमारे पास, जीनोटिपिक रेशियो आएगी 1:1 और फिनोटिपिक रेशियो आएगी 3:1 क्यों? क्योंकि ऑल आर द टॉल प्लांट्स। तो जो F2 जनरेशन में आएगा, सेकंड फिलियल जनरेशन में आएंगे, वो सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो क्या होंगे? वो टॉल होंगे। तो ये रेशियो जो इनकी आ रही है 3:1 की, में 3 टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है। तो इस तरह से हम टॉल और ड्वार्फ प्लांट का मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, यहाँ पर इसको हमने अगेन क्रॉस को शो किया हुआ है। तो टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, इनके गेमीट फॉर्मेशन हुए, देन फर्स्ट क्रॉस करवाया गया। तो इसमें ऑल टॉल प्लांट्स आएंगे। अब इसमें टॉल सारे क्यों हैं? क्योंकि जो टी, टॉलनेस का टी है वो डोमिनेंट करैक्टर, मीन टॉलनेस करैक्टर इज द डोमिनेंट करैक्टर ओवर द ड्वार्फ करैक्टर। सो यहाँ पर जितने भी प्लांट्स आएंगे F1 जनरेशन के, वो सारे के सारे टॉल होंगे। देन सेल्फिंग करवाई गई। सेल्फिंग के बाद अब यहाँ पर क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पर टू टाइप्स के गेमीट प्रोड्यूस होंगे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो इनका जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो आई टॉल एंड डवार्फ के अकॉर्डिंगली 3 टॉल प्लांट्स आएंगे और 1 डवार्फ आएगा। देन जो जीनोटिपिक रेशियो की हम बात करेंगे तो इसमें 1:1 की रेशियो आएगी, 1 प्योर डोमिनेंट, देन हाइब्रिड 2 आएंगे और रिसेसिव 1 आएगा हमारे पास। द नेक्स्ट हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन्स विच आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड विदाउट ब्लेंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर। तो इसमें इनहेरिटेंस है टू करेक्टर्स की, टू ट्रेट्स की। तो जैसे यहाँ पर हमने शेप एंड कलर, ये टू ट्रेट्स लिए हैं। तो इन ट्रेट्स में
जो एक्सप्रेशन है वो इंडिपेंडेंटली है, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, एक दूसरे को ब्लेंड नहीं करते, एक दूसरे के एक्सप्रेशन में इंटरफेयर नहीं करते। सो इसीलिए इसको बोल देते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हम बोल सकते हैं। तो ये भी एक मेंडल का लॉ आपने पढ़ा था लास्ट टाइम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो करैक्टर्स लिए हैं, जो ट्रेट्स लिए हैं, एक तो लिया है शेप, दूसरा लिया है कलर। तो पेरेंट जनरेशन्स इसमें राउंड येलो ये डोमिनेंट करैक्टर है और रिंकल्ड ग्रीन ये रिसेसिव करैक्टर है। तो पी प्लांट में ये भी क्रॉस करवाया गया। तो पहले F1 जनरेशन जो आएगी उसमें राउंड येलो आएंगे बट हाइब्रिड है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में आएंगे। सो इसके जब गेमीट्स बनेंगे तो इसमें 4 टाइप्स के गेमीट्स बनेंगे, डोमिनेंट एंड डोमिनेंट वाई एंड डोमिनेंट आर लिखा है यहाँ पर। तो ये क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राउंड एंड येलो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन रिसेसिव वाई एंड डोमिनेंट आर, थर्ड वाला जो बना है डोमिनेंट वाई एंड रिसेसिव आर, और लास्ट वाले में दोनों ही रिसेसिव आएंगे। तो ये 4 टाइप के गेमीट्स बनते हैं। तो जब इनका हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो रेशियो आती है 9331 की आती है। तो 9331 में क्या है कि जो 9 आएंगे उसमें राउंड येलो आएंगे, दैन नेक्स्ट 3 में राउंड ग्रीन आएंगे, और नेक्स्ट 3 उसमें ग्रीन राउंड रिंकल्ड येलो आएंगे, और एक हमारे पास आएगा रिंकल्ड ग्रीन। तो इनकी रेशियो बन जाएगी हमारे पास 9331। सो दैट इज़ अ रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। देन आते इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप्स। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप मेनली हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं, ब्लड ग्रुप टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी एंड ओ। तो ये 4 टाइप के हमारे पास फिनोटाइप्स होती हैं ब्लड ग्रुप की। तो इनकी जीनोटाइप भी साथ में यहाँ पर डिस्क्राइब करी हुई है। तो आई ए ये डोमिनेंट अलील्स हैं। अब देखो जो ब्लड ग्रुप ए है, या तो ये डोमिनेंट कंडीशन में होगा प्योर डोमिनेंट, या फिर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में ये पॉसिबल है। तो आई ए एंड आई रिसेसिव ये हमारे पास क्या है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ऐसे बी वो भी दोनों कंडीशंस आएंगी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकता है। तो प्योर एंड हाइब्रिड भी हम इसको कह सकते हैं। देन ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, ए एंड बी ये दोनों डोमिनेंट हैं, ए ट्रेट भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, तो इसको हम बोल देते हैं कोडोमिनेंस। मीन इसमें दोनों ही अलील क्या हैं, दोनों ही अलील डोमिनेंट हैं और दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, तभी हमारा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। सो ए बी इज़ द केस ऑफ कोडोमिनेंस, कि जिसमें दोनों ही डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए बी आएगा, फिनोटाइप ए बी आएगा। देन रिसेसिव आई, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। जब रिसेसिव आई अलील जो हैं वो मिलेंगे देन हमारा ब्लड ग्रुप ओ आएगा। तो यहाँ पर हमने एक क्रॉस कंडक्ट किया है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम चेक कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे आगे जनरेशन्स में आते हैं। तो जैसे यहाँ पर फादर ब्लड ग्रुप क्या है उसका ए है, मदर है ब्लड ग्रुप क्या है उसका बी है। तो इनके जीनोटाइप अगर देखें तो ये दोनों हमने हाइब्रिड कंडीशन में लिए हैं, हेट्रोजाइगस में लिए हैं। तो आई ए आई के साथ लिया है, आई बी आई लिया है। अब यहाँ पर इनके गेमीट्स बने हैं, तो फादर के डोमिनेंट और रिसेसिव एलील बना, ऐसे ही मदर का भी एक डोमिनेंट बी एंड एक रिसेसिव आई बना। तो जैसे इनका क्रॉस होगा तो F1 जो जनरेशन हमारे पास आएगी तो उसमें चारों के चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं। तो जैसे आई ए आई बी, ये ए बी ब्लड की फिनोटाइप आ जाएगी इसकी, और आई ए एंड रिसेसिव आई यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप भी है, ऐसे बी ब्लड ग्रुप भी बनेगा और ओ ब्लड ग्रुप भी बनेगा। तो ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें चारों के चारों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। तो ये एक रिप्रेजेंट किया हमने ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस को। नेक्स्ट इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमंस। अब ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यू कैन से 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो इसमें से 44 तो ऑटोसोम बोल देते हैं, और लास्ट वाला जो
पेयर होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करता है कि मेल है, मेल होगा या फिर फीमेल होगी। सो ये सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में एक्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं और मेल में एक्स एंड वाई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सो जब इनके गेमीट्स बनते हैं, मेल में स्पर्म सेल्स बनेंगे और फीमेल में एग सेल बनेंगे, देन ये सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन। सो यहाँ पर जो गेमीट्स बने हैं, फीमेल सेम टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस करेगी, एक्स ही प्रोड्यूस करेगी, बट मेल 2 टाइप्स के गेमीट प्रोड्यूस करेगा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, मीन एक्स एंड वाई। तो 2 टाइप के जो मेल है वो गमीट प्रोड्यूस करता है, स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है। दैन जब फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जाइगोट में जो कॉम्बिनेशन आएगा, अगर तो मेल का एक्स जो स्पर्म सेल का एक्स है और फीमेल का तो एक्स ही है, तो यहाँ पर ये फीमेल की फॉर्मेशन होती है। और अगर वाई के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वाई टाइप स्पर्म सेल्स के साथ फर्टिलाइजेशन होती है, देन मेल प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्स है बेबी का वो डिपेंड करेगा मेल के ऊपर, क्योंकि मेल जो होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, क्योंकि मेल 2 टाइप्स के गेमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स एंड वाई गेमीट प्रोड्यूस कर रहा है, और फीमेल के तो सिर्फ एक्स ही आते हैं। सो मेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। सो यहाँ पर जो रेशो आई हमारे पास, तो 1:1 की रेशो निकल के आएगी आपके पास। तो 1:1 रेशो मतलब 50% चांसेस। सो देर आर 50% चांसेस ऑफ अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड ड्यूरिंग अ सिंगल प्रेगनेंसी। सो यहाँ पे हम ऐसे डिटरमिन कर सकते हैं सेक्स को। सो अगेन यहाँ पर मेल क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, एक्स वाई प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल एक्स गेमीट्स प्रोड्यूस कर रही है। तो इसके क्रॉस जब हम करवाएंगे तो 50% चांसेस है मेल के और 50% चांसेस है फीमेल के। थैंक्स।